मैं हूं जीआर चौधरी। मेरी इस क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और राजस्थान जी के में आपको राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कला एवं संस्कृति से संबंधित भी क्वेश्चन मिलेंगे और इसकी पीडीएफ आपको www.jpbhakhar.com पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रथम क्वेश्चन है, कौन सा असंगत है? आगोर प्राचीन काल में मरुस्थलीय प्रदेशों में घरों में जल के उपयोग हेतु बनाए गए टाँके आगोर। पलाया वायु प्रदूषण से निर्मित बड़े गर्तों में जल वहाँ की भूमि लवणता के कारण इनके खारे जल को पलाया। बालसन मरुस्थल का वे भाग जो पर्वतों चट्टानों से गिरा हो तथा इनके मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें व बेसिन। नाडी के चारों ओर जल पुनः उपयोग हेतु कुएं बनते थे जिन्हें स्थानीय भाषा में नाडी का टोबा कहा जाता है। इनमें कौन सा गलत है? तो राइट ऑप्शन है, नाडी के चारों ओर जल पुनः उपयोग हेतु कुएं बनते थे जिन्हें स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता था, न कि टोबा। तो इसमें दे ऑप्शन है वो असंगत है। बाकी अगोर की परिभाषा सही है, पलाया की सही है, बालसन की परिभाषा भी सही है। आप अच्छी तरह से नोट भी कर सकते हैं। 1857 में अहुआ में पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, उनका नाम क्या है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मोक मेसेन, कैप्टन शावर्स, कर्नल ई बर्टन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं राइट ऑप्शन शो कर रहा हूँ। तो कैप्टन मोक मेसन है वो उनकी 1857 में हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जयानक, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया। तो सही आंसर है इसका वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर एक मीनार मस्जिद स्थित है? भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और झालावाड़। तो कहाँ पर है वो एक मीनार मस्जिद स्थित है? तो एक मीनार मस्जिद है वो जोधपुर ज़िले में स्थित है। आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राजस्थान में तबनगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो तबनगढ़ का दुर्ग बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, करौली। तो तबनगढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? राइट ऑप्शन है करौली, यानी करौली में तबनगढ़ का दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन, थार का गड़ा या चंदन का नलकूप जिसका वास्तविक नाम क्या है? चौहान, किस जिले में स्थित है? तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया, थार का गड़ा का वास्तविक नाम क्या है? तो चौहान इसका वास्तविक नाम है। तो ये कौन से ज़िले में स्थित है? जोधपुर ज़िले में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। तो थार का गड़ा या चंदन का नलकूप कौन से ज़िले में स्थित है? जैसलमेर ज़िले में। जैसलमेर के सम तहसील में चांदन गांव में एक नलकूप खोदा गया था जिसमें कम ऊंचाई पर ही मीठा जल मिल गया, इसलिए इसे थार का गड़ा या चंदन का नलकूप भी कहते हैं। जैसलमेर ज़िले में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर किशन विलास मंदिर स्थित है? तो किशन विलास मंदिर है वो कोटा, झालावाड़, जयपुर, अलवर। तो कौन से ज़िले में स्थित है? राइट आंसर है कोटा, यानी कोटा ज़िले में किशन विलास मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया? बयाना के युद्ध में, गागरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खातौली के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो राइट आंसर है इसका खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया, यानी परास्त किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान शैव मत से संबंधित राज परिवार कौन सा था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। राजस्थान शैव मत से संबंधित राज परिवार कौन सा था? तो राइट आंसर है इसका उदयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह स्थित है? तो सूफी संत इमामुद्दीन चिश्ती की दरगाह जिसे मीठे साहब की दरगाह के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है? कौन से दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, गागरोन दुर्ग झालावाड़, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। तो यह है
गागरोन दुर्ग झालावाड़ में मिट्टे साहब की दरगाह स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए गागरोन का दुर्ग किस जिले में, झालावाड़ में। लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में, भरतपुर में। रणथंभौर का दुर्ग किस जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर में। तारागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है, अजमेर जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस जिले से है, तो थेवा कला का संबंध किस जिले से, प्रतापगढ़ से, जयपुर से, बांसवाड़ा से, बीकानेर से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा है, तो राइट ऑप्शन है इसका प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिला है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में परनामी संप्रदाय के उपदेश किसके संकलित हैं, तो कुलजे स्वरूप में, परनामी आख्यान, परनामी वाणी, धैर्य सिका, यानी परनामी संप्रदाय के उपदेश किसमें संकलित हैं, तो राइट आंसर है इसका कुलजे स्वरूप में संकलित है। अगला क्वेश्चन, ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, तो ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में नहेड़, जोहोड़, बेरा, सरोवर। तो ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर है शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं खोदे जाते थे जिन्हें स्थानीय भाषा में जोड़ या नाडा कहते थे। तो ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, बेरा, और कच्चे कुओं को क्या कहा जाता था, जोहोड़। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं खोदे जाते थे जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, जोड़ या नाडा, शेखावाटी क्षेत्र में। जबकि ढूंढाड़ क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, बेरा। राजस्थान के किस राजपूत शासक वंश को गुजरेश्वर कहा जाता है, तो राजस्थान के किस राजपूत शासक वंश को गुजरेश्वर कहा जाता है, तो चौहान, राठौड़, परमार, प्रतिहार। तो गुजरेश्वर है वो प्रतिहार वंश के शासकों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है, तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा वह कौन सा युद्ध है जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, तो मेवाड़ का मैराथन कहकर किसे पुकारा गया, हल्दीघाटी युद्ध को, खानवा के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, चंदेरी के युद्ध को। तो इसका सही आंसर है 1582 में महाराणा प्रताप की सेना मुगल की सेना के मध्य दिवेर का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कुंवर अमर सिंह तथा मुगल सेना का नेतृत्व सोरेरमा सुल्तान खां द्वारा किया गया। इस युद्ध में प्रताप की सेना विजय रही थी। तो दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है, दौसा, टोंक, बूंदी, करौली। तो सही आंसर है इसका 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव के निकट राव अनिरुद्ध द्वारा दबाई देव की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था 1686 ईस्वी में। तो ये कहाँ पे है, बूंदी में। 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली और जनजीवन के चित्रों के अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, सिटी प्लेस, उमेद भवन, चोखेलाव महल, जसवंत थड़ा। तो वो कौन सा महल है जो मारवाड़ चित्रशैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर है इसका राव मालदेव, यानी जोधपुर शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया राव मालदेव द्वारा। इसके समय में चोखेलाव को मार्शल टाइप के चित्र बनाए गए। चोखेलाव महल में बिलियों पर राम रावण युद्ध का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। बलियों पर राम रावण युद्ध का भावपूर्ण चित्रण किया है मालदेव के समय। तो इसमें चोखेलाव महल है वो मारवाड़ चित्रशैली और जनजीवन चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयमा व कला वृत्त संस्थान किस जिले में स्थित है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, टोंक। तो यह संस्थान है वो जयपुर जिले में कार्यरत है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी PDF आपको इस वेबसाइट यानी www.jpbhakar.com पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक्स फॉर